गया फीचर ड्रिवन मिरर, हो गया था ये कमांड्स। इसके बाद में स्मार्ट फास्टनर्स आपको बता दिया था, मूव करना बता दिया था, हिडन कंपोनेंट्स बता दिया था। हिडन कंपोनेंट बताया था ना, हाइड करते हैं फिर उसको, यस सर। जो हम किसी कंपोनेंट को हाइड करते हैं यहाँ से और उसको वापस देखना हो, ये हाइड कर दिया तो गायब हो गया। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें वो ऑब्जेक्ट्स दिखाता है जो हिडन होती है और बाकी नहीं दिखाता, बताया था ये। यस सर। इसके बाद में असेंबली फीचर्स में मैंने आपको बताया था कि ये सब ऑप्शन हम पहले भी सीख चुके हैं, वो हम यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे एक्सट्रूड कट करके यहाँ पे कोई स्लॉट बनाना है तो मैं डायरेक्ट एक्सट्रूड कट कमांड दूँ, इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे मैंने सपोज मैंने एक स्लॉट ले दिया, बता चुका हूँ। बता चुका हूँ। यस। ये सब तो हमने सब चीज़ें पहले की हुई हैं, ये सब तो पहले भी किया हुआ है। देखो टेबल टेबल पैटर्न फिर से रिपीट हो गया, चौथी बार दोबारा पैटर्न आ रहा है इसमें। ये सब तरह के पैटर्न हमने किए थे पहले भी, यस सर। है ना। और रेफरेंस ज्योमेट्री भी करवा चुका था आपको, ये सब मैंने ये भी कराया था जब पार्ट किया था। बिल ऑफ मटेरियल समझ लेते हैं इसमें क्या होता है। अच्छा मुझे वापस चाहिए अगर, तो मैंने जो हाइड किया था तो उसको यहाँ से हम शो कर देंगे, तो ये वापस शो भी कर देंगे। मैंने यहाँ से जस्ट टास्क पिन खोला, डिज़ाइन लाइब्रेरी खोला और यहाँ से कुछ पार्ट्स ले आए। देखो मैंने कुछ पार्ट ले लिए इस टाइप के। ये जो आप देख रहे हो इसमें कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल, बताया था इसके बारे में, बताया था। बिल ऑफ मटेरियल पे जब हम क्लिक करते हैं, देखो इसको रिमूव करना हो तो यहाँ से डिलीट कर दूंगा और इसको लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे बिल ऑफ मटेरियल पे। इस पर क्लिक करते ही आपसे यहाँ पे ओके करना है। ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली, जो हमारी ड्राइंग है ये देखो, इसमें आप देखोगे कि हमारी जो ड्राइंग है इसमें मैंने क्लिक किया छोटे एरोज पे तो बिल ऑफ मटेरियल लिखा है, और यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये ऐसे हो गया। ये बता रहा है कि आपने इस असेंबली के अंदर में कौन कौन से पार्ट का इस्तेमाल किया और कितनी कितनी क्वांटिटी यूज़ करी। क्वांटिटी आ रही है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन सा पार्ट है तो इसने जैसे सिलेक्ट कर देंगे तो उसको उसमें हाईलाइट करके दिखा देगा कि 5 क्वांटिटी इसकी थी, है ना। इसी तरह से अगर मैंने इसको सिलेक्ट करा तो उसने बताया कि ये वाला पार्ट ये है नाम और ये कब्जा वन इसका नाम इसने ये वाला दिया, ठीक है। आप इसमें अपनी तरफ से भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, मैंने बताया था। यहाँ पे जाके इंसर्ट करेंगे, कॉलम टू द राइट कॉलम टू द लेफ्ट करेंगे तो कॉलम ऐड हो जाएगा। जो हेडिंग आप देना चाहते हो दे सकते हो, तो हम इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं जो तुम करना चाहें। और अगर आपको नहीं देखना बिल ऑफ मटेरियल तो हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं। क्या मैंने आपको एक्सप्लोडेड व्यूज बताया था? नहीं बताया एक्सप्लोडेड व्यूज अभी? चलो समझ लेते हैं। होता क्या है, जब हम किसी असेंबली को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद हम वो चीज़ हम किसी को समझाएंगे कैसे कि हमने इसको जोड़ा कैसे है ना। वो तो तभी हो सकता है जब हम सभी पार्ट को बिखरा हुआ दिखाएं और आपस में जुड़ता हुआ दिखाएं या अलग होता हुआ दिखाएं, तभी पता लगेगा। इसे एक हम एक्सप्लोडेड व्यू कहते हैं। एक्सप्लोडेड व्यू को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। आप ये मान लो कि ये हमारे पास एक असेंबली है, ठीक है। मैंने एक्सप्लोड व्यू पे क्लिक किया तो आपने देखा यहाँ क्या लिखा है, इसे लिखा कि आप जिस भी कंपोनेंट को मूव करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो। मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा इसको, हमारे पास ये आ गया। मैंने इसको अगर सिलेक्ट करा, ये देखो, तो मैंने ये इसको सिलेक्ट करके इसको आगे की तरफ खिसका दिया, मूव कर दिया, ये देखो ये ऐसे, ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। फिर दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, इसको लेके कर दिया ऊपर, यहाँ भी देखो स्टेप रिकॉर्ड हो गया। जैसे मान लो कि एक कार है, कार के टायर पंचर हो जाते तो स्टेपनी खोलनी पड़ती है पूरी, तो प्रॉपर सीक्वेंस में है ना, चारों बोल्ट खोलने पड़ते हैं उसके, है ना। उसके नट खोलते हो आप, फिर उसकी व्हील प्लेट खोलते हो, फिर टायर निकालते हो, फिर वापस लगाते हो। तो उसको अगर हमें किसी को समझाना हो तो एनिमेशन फॉर्म में हम एक एक करके निकालेंगे, फिर लगाते हुए दिखाएंगे। ठीक वैसे ही मुझे जो भी एनिमेशन करनी थी क्रिएट, मैंने ये लिया, ठीक है। आप एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने इन दोनों, इसको सिलेक्ट करा, इसको भी सिलेक्ट करा, अब मैंने मूव किया तो दोनों मूव हुए, ठीक। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लोडेड व्यू को समझाने के लिए, मतलब जैसे मैं असेंबली को खोल रहा हूँ, ये समझ लो कि अभी मैं असेंबली को खोल रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं ये जो भी कुछ कर रहा हूँ इस समय, ये सारे स्टेप्स असेंबली को खोल कर दिखाने के लिए कर रहा हूँ।
जैसा मैंने कर दिया, स्टेप रिकॉर्ड हो गए, मैंने इसको लेके ओके कर दिया। आप ही देखो कि एक्सप्लोडेड व्यू के साथ एक एक्सप्लोडेड लाइन स्केच का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन तभी दिखाई देता है जब हमने एक्सप्लोडेड व्यू क्रिएट करा हो। अगर मैं इस पर वापस जाके क्लिक करूँगा तो ये पहले वाला व्यू आ गया वापस डिफ़ॉल्ट जो था, है ना, पहले जैसे ही हो गया ना अब तो। यस तो अब देखो मैं दोबारा बना रहा हूँ एक्सप्लोडेड व्यू। ये देखो मैंने इसको लिया, अब की बार मैंने इसको इधर खिसकाया, इसको सिलेक्ट करा, इसको मैंने इधर खिसकाया, ये सभी चारों को सिलेक्ट करा मैंने, इन सबको मैंने ऊपर कर दिया। ये पहले वाले से अलग हो रहा है ना, जो हमने पहले किया था उसमें तो हमने ऐसा नहीं किया था। यहाँ पर मैं जो एक्सप्लोडेड व्यू बना रहा हूँ कुछ अलग तरीके से बना रहा हूँ, देख रहे हो। ये मैंने एक और एक्सप्लोडेड व्यू बनाया, तो ये मैंने ओके कर दिया। आप एक्सप्लोडेड व्यू की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। किसी में आपने इसको पहले निकाल के दिखाया, किसी में आपने उसको पहले निकाल के दिखाया, तो कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी ना। यहाँ पर मैंने क्या किया कि देखो एक्सप्लोडेड लाइन स्केच पे क्लिक किया, इसने आपसे कहा सिलेक्ट करो, मैंने इसका राउंड सिलेक्ट करा ये, और इसका राउंड सिलेक्ट करा ये। तो आपने देखा ये लाइन एक दिखाई दे रही है मैं यहाँ पे आते हुए, इसको हम कहते हैं रूट लाइन, इसे हम कहते हैं रूट लाइन। ये दिखा रहा है कि इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो इधर से जोड़ना है कि उधर से जोड़ना है। हमने मान लो इसके एक्सिस को इसके एक्सिस के साथ मैच किया, लेकिन समझाने के लिए हमें ये रूट लाइन को लगा के दिखाना पड़ेगा कि हमने ये देखो कि इसके साथ ऐसे इसको मैच करा। आई बात समझ, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। अच्छा, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं लग रहा, मतलब आप ये देखो मैंने इसको लिया और इसको लिया। जब हम मेट लगाते थे तो लॉजिकल मेट लगाता था ना, ये थोड़ी कि कुछ भी लगा दें, इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक डिमार्केशन है लाइन को लगाने के लिए। अगर मैंने यहाँ पे अलाउ एक्स वाई जेड किया है तो आप एक्स वाई जेड तीनों में देख रहे हैं लाइन को आता है, और अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये सिर्फ 2 में चल रहा है, अभी 3 में चल रहा है, 2 में चल रहा है। ऑल्टरनेट अगर इसको कोई रूट बन सकता है तो ऑल्टरनेट रूट में भी चलेगा, और रिवर्स कर लेंगे तो इस साइड से जोड़ना है या उस साइड से जोड़ना है, देख रहे हो। ठीक है, ये देखिए अभी इसमें एक्स वाई जेड तीनों आ रहे हैं ना, ये देखो ये एक्स के पैरेलल भी है, वाई के पैरेलल भी है, और जेड के पैरेलल भी है। वैसे आप इसको ड्रैग करके ऐसे छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हो, ये देखो जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसका पर्पस केवल ये समझाने का कि हमने इसके एक्सिस को उसके एक्सिस के साथ मैच किया, दैट्स इट। ये ऑप्शन आपको तभी मिलता है जब हम किसी एक्सप्लोडेड व्यू में काम कर रहे होते हैं। एग्जिट कर दिया मैंने, अगर मैंने वापस, ये हमारा जो व्यू है इसे हम अनएक्सप्लोडेड व्यू कहते हैं, है ना। ये तो जैसे ओरिजिनल था वैसे ही था ना, ये अनएक्सप्लोडेड व्यू है, और जो हमने बाद में करा उसको एक्सप्लोड कर दिया। लेकिन जो हमने करा वो कहाँ गया, हम वो देखना चाहते हैं, इसलिए तो हमने उसको एक्सप्लोड किया था। हम यहाँ से जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन में देखो लिखा था एक जगह पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कब्जा लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे भी क्लिक किया। एक्सप्लोडेड व्यू 1 और 2 मैंने 2 टाइप के बनाए थे ना, आते हैं 10 टाइप के बना लो। मैंने यहाँ से 1 पे इस पे लिया, और यहाँ पे जाके मैंने एक्सप्लोड पे क्लिक किया, तो देखो आपने इसने वही दिखा दिया हमने जो फर्स्ट के अंदर हमने एक्सप्लोड करके अलग अलग किया था, है ना। अगर मैं इसको वापस कोलैप्स कर दूँ तो पहले जैसा हो जाएगा। राइट क्लिक करा, एक्सप्लोड करा तो बिखर गया, और वापस कोलैप्स किया तो ये हो गया। अब अगर मैं इसको एनिमेशन फॉर्म में देखना चाहूँ तो एनिमेट एक्सप्लोड पे क्लिक कर दो, स्पीड बढ़ा दो, बढ़ाने दो, ये 2x की स्पीड है और ये 1/2 की स्पीड है। सेम एनिमेशन क्रिएट हो गया जैसे हमने पहले बना के देखा था। इसका वीडियो बनाना चाहता हूँ, वीडियो भी बनाया जा सकता है इसका। ठीक है, ये दूसरे वाले का एनिमेशन आप देख रहे हो, सीक्वेंस अलग है ना दोनों में, मैंने दोनों का सीक्वेंस अलग अलग रखा था। तो अब जब हमें किसी को असेंबली समझानी हो तो हम उसको इस तरह से दिखाएंगे तो उसको समझ आ ही जाएगा ना कि किस तरह से हमने इसको एक्सप्लोर किया, किस तरह से हमने इसको ये सब कुछ किया इसको।
ठीक है जी, ओके। तो इस तरीके से हम एक्सप्लोडेड व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक, अगला आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास है स्नैपशॉट का। जिस तरह से आप अपने स्क्रीनशॉट मोबाइल का ले लेते हैं, मैंने पर्टिकुलर कोई डिटेल ये लिया और मैं इसको कैप्चर करने के रखना चाहता हूँ व्यू को, स्नैपशॉट पे क्लिक कर दो। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। अभी मैंने इसका नाम मान लो यही दे दिया और ओके कर दिया। हमें किसी भी चीज़ की डिटेलिंग दिखानी हो, जैसे फिलेट लगाया था इसकी डिटेल दिखानी थी, मैंने स्नैपशॉट दिया, दूसरा शॉट भी क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब जब हमने क्रिएट कर लिया स्नैपशॉट, देखेंगे कैसे? देखने के लिए मैंने यहाँ पे जाके क्लिक किया, ये रहा स्नैप वन आ गया। यहाँ से लिया आपने स्नैप 2 देखा तो 2 आ गया, यहाँ से देखा तो स्नैप 3 आ गया। ठीक है, मैंने मल्टीपल व्यू पोर्ट्स के बारे में तो पहले समझा ही दिया था ना आपको। सिंगल व्यू पोर्ट पे वापस आना है तो जो भी हमारा करंट व्यू पोर्ट है वहाँ से जाके आप इसको सिंगल में कन्वर्ट कर लो। ये आ गया सिंगल। ठीक, अच्छा, इसके अलावा अब हम यहाँ पे आ जाते हैं व्यू में। हम जब किसी पार्ट या असेंबली को तैयार कर लेते हैं तो उसे हम ले जाते हैं स्टूडियो में फोटोग्राफी के लिए, है ना। जैसे हम फोटो खिंचवाने स्टूडियो में जाते हैं, वहाँ कई तरह की लाइट्स लगी होती हैं, उसके इफेक्ट डाले जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखो तैयार हो गया हमारा असेंबली या पार्ट जो भी। हम यहाँ से गए और हमने यहाँ पे जाके लाइट एंड कैमरास में ऑप्शन में गए। सबसे पहले ऑप्शन हमने ली डायरेक्शन लाइट की। डायरेक्शन लाइट जो है लेज़र बीम के जैसे होती है, जिसकी लाइट शुरू से आखिरी तक पैरेलल जाती है और इसकी इंटेंसिटी मतलब लाइट की ब्राइटनेस भी कम नहीं होती। मैंने इस पर क्लिक किया, आप ये देखो आपको दिखाई दे रही लाइट। मैंने यहाँ से एडिट कलर का ऑप्शन दिया और कलर को चेंज करके थोड़ा दूसरा ले लिया ताकि आपको पता लगे क्या हो रहा है। तो ये हमारी लाइट का कलर दिखाई दिया इस पर, ये हमारी लाइट थी। ये देखो ये हमारी लाइट थी यहाँ पे फिलहाल, है ना। इस लाइट के दोनों चीज़ें होती है, सोर्स भी होता है, टारगेट भी होता है। अगर मैं इसको यहाँ से देखो चेंज कर रहा हूँ तो लाइट की आपकी पोजीशन घूमती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जो हमारी होती है लाइट, इसका एक सोर्स भी होता है और एक टारगेट भी होता है। आप इस लाइट की ब्राइटनेस को ज़्यादा कम कर सकते हो और कोई बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो लाइट की ब्राइटनेस को कम करने पे आपको ये हल्की हुई दिखाई देगी। ये ब्राइटनेस ऑफ द लाइट होती है और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो भी हमें लाइट लगानी है यहाँ पे, हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये लाइट हमने लगाई और पोजीशन अगर आप डायरेक्टली ऐसे करो तो ऐसे भी देखो चेंज की जा सकती है पोजीशन, ये देखो। पर लाइट का प्लेसमेंट, ये देखो, अब जब मैं इसको नीचे ले गया तो यहाँ का हिस्सा हमें डार्क दिखाई दे रहा है और हम इधर लेके जा रहे हैं तो इधर का हिस्सा। तो लाइट की प्लेसमेंट हम पहले करते हैं, इसमें कर दिया। इसके बाद में हम फिर से गए व्यू में, लाइट कैमराज में, दूसरी लाइट की पॉइंट लाइट। अब जो पॉइंट लाइट होती है ये बल्ब के जैसे होती है, इसकी रोशनी सब जगह बराबर पड़ती है। मैं इसका कलर चेंज कर दूँ पता चलेगा, मैंने ब्लू कर दिया कलर। अब आप देखो ये यहाँ है तो इसका कलर यहाँ ब्लू का इस पर इफेक्ट दिखाई दे रहा है। मैंने इसको लेके यहाँ पे कर दिया तो ये सारा कैलकुलेटेड होता है। ये देखो आप लाइट जहाँ पे रखी हुई है उसका असर हमें वहीं से देखने को मिल रहा है। ये देखो, जो पॉइंट लाइट होती है इसका कोई टारगेट नहीं होता, इसका कोई टारगेट नहीं होता। ये मैंने लाइट यहाँ पे लगा दी। वैसे आप लाइट की पोजीशन को ऐसे भी चेंज कर सकते थे इसमें। येलो कलर कर दिया मैंने, ब्राइटनेस को कम कर दिया मैंने, कलर चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, और लाइट और भी बना सकते हैं। स्पॉटलाइट है, ये स्पॉटलाइट होती है।
देख रहे हो आप, जितना हिस्से में मैंने रखा उतने पे दिखाई दे रही लाइट, देख रहे हो? ठीक, स्पॉटलाइट है ये, पर्टिकुलर को टारगेट लेके चल सकते हो आप उसमें। ठीक है, ये सब चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ब्राइटनेस और द लाइट, ये देखो लाइट कितनी स्ट्रांग रखनी, कितनी लाइट रखनी, वो वाली लाइट्स होती है। ये सब करने का पर्पज़ क्या है? इसके बाद हमने कर लिया, लाइटिंग डाल ली सारी। इसके बाद में यहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है व्यू में कैमरा का। अब हम कैमरा सेट करके इसका व्यू निकाल रहे हैं। देखो ये रहा कैमरा, ये मैंने लेके इसका व्यू जो बनाना था, एंगल लेके कैमरा व्यू कैप्चर किया, ओके कर दिया। कैमरे का व्यू बन गया एक। फिर से हमने यहाँ से ले लिया लाइट कैमरास, ऐड कैमरा किया। अब की बार मैं दूसरा व्यू ले रहा हूँ उसका। यहाँ कैमरे की सब ऑप्शन दी गई है। वैसे आप ये देखो, यहाँ पे हमारे पास जैसे प्रोफेशनल कैमरा होता है वो रहा। यहाँ पे आपने कितने का लेंस लगाना है वो आपने लगा दिया। देखो लेंस आप जैसे ओरिजिनल कैमरा की सारी सेटिंग होती है वो सब इसमें दी हुई है। अब मैंने कैमरे से व्यू भी बना लिया। देखे कहाँ पे इसको? देखने के लिए आपको यहाँ से लास्ट पे जाना पड़ेगा डिस्प्ले मैनेजर में। यहाँ पे एक जगह है ये सी लाइट कैमरास। यहाँ पर देखो जो लाइट लगाई है वो नज़र आ रही है, जो कैमरा से बनाए थे वही व्यूज़ वो नज़र आ रहे हैं। इस पर क्लिक किया तो ये आ गया है ना। जो भी व्यू आप क्लिक करोगे वही आ जाएगा। ये वाला व्यू आ गया, इस पर क्लिक किया तो ये वाला व्यू आ गया। ठीक, यहाँ वॉक थ्रू आप देख रहे हो, ये स्नैपशॉट जो बनाया था वो भी यहाँ दिखा रहा है। वॉक थ्रू में क्या होता है, हम एक वॉक थ्रू दिखाना चाहते हैं, एनिमेशन अगेन मूवी टाइप। व्यू, लाइट कैमरास, ऐड वॉक थ्रू, स्टार्ट वॉक थ्रू। इसने कंट्रोल्स बताया आपको सारे, हमने ओके कर दिया। यहाँ पे जाके मैंने इस वाले पे क्लिक करा और रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई। ये देखो मैंने इसको लेके रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी, प्ले कर दिया। स्टार्ट रिकॉर्डिंग ये करा और इसको लेके हम आगे की तरफ बढ़ना चाहें तो आगे। जो भी कुछ हम कर रहे हैं सारा रिकॉर्ड हो रहा है। हमें अपने प्रोजेक्ट पे डिटेलिंग कुछ भी दिखानी थी, इतना तो हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट पे भी डिटेलिंग नहीं कर सकते जितनी डिटेलिंग हम इस पर कर सकते हैं। देखिए हमें डिटेल में डेप्थ में कोई चीज़ को समझाना बताना हो करे। यहाँ पे लगभग मैंने 1 मिनट का ये बना दिया, देखिए, और इसको ओके कर दिया। प्ले रिकॉर्डिंग करो तो आपने जो बनाया वो आपको दिखाई देगा। इसको आप वीडियो AVI फाइल भी बना सकते हो। ये चीज़ें हमारी कोई रूटीन में वर्क में यूज़ नहीं होती, मगर कई बार ऐसा होता है जब प्रेजेंटेशन देनी हो आपको, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई नई डेवलपमेंट करी, तो उसकी प्रेजेंटेशन अगर आप इस तरह से देंगे तो उसका इफेक्ट कुछ अलग होगा, है ना। और कई कंपनी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही है, वहाँ पर आपने इस तरह का कोई स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाया, तो आप जो भी आपने बनाया प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। मेहनत उतनी है, फिर उसको आप दिखा किस तरीके से इससे रहे हो, ये चीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बना लेते हैं इसको। ये सब देखने के लिए मैं आपको इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैंने सेव नहीं किया वॉक थ्रू, तो ये बाकी सब चीज़ें यहाँ पे शो कर ही रहा है। हमें बाद में एडिटिंग भी करनी हो तो हम कभी भी डबल क्लिक करें और उस पर जो है ना एडिटिंग कर लें। अब आप देखो ये डायरेक्शन जो हमारी है ना इसकी यहाँ जा रही है, तो जब ये यहाँ पे रोशनी पड़ रही है टारगेट, तो फिर यहाँ पे कैसे दिखाई देगा हमको उसमें, है ना, यहाँ से कैसे दिखाई देगा। तो हमको इसमें सब चीज़ें, लाइट की जो प्लेसमेंट है वो कैलकुलेटेड होती है। वो ये देखो, आप देखो लाइट ऊपर नीचे होती दिखाई दे रही है।
तो ये सब चीज़ें कैलकुलेटेड। अगर आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तो लाइट भी तो परफेक्ट लगाओगे ना। ये थोड़ी कि लाइट तो उधर लगा दी आपने और इधर सारा अंधेरा, तो फिर कहाँ से दिखाई देगी रोशनी। टारगेट भी वही सेट करना पड़ेगा। तो आज हमने इसमें सीखा एक्सप्लोडेड व्यूज़ बनाना, और साथ मैंने आपको इसमें बताया ये एनिमेशन क्रिएट करना। ठीक है, इसको करके देखो। और कल का मुझको ये बताओ, कल मैं